तो ऐसा कुछ नहीं है, इनके खिलाफ अब कार्रवाई नहीं बहुत अब जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। स्वामी रामदेव जी के वकील क्या कर रहे हैं, एडवोकेट क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। बिना पैसे की मैं आपसे एक सलाह मांग रहा हूं। मुझे मालूम है आपकी फीस बहुत महंगी है, मैं उसका जिक्र यहां करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे सलाह मांग रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ स्वामी रामदेव। मुझे मुझे स्वामी रामदेव जी ने नहीं कहा है कि मैं उनके बिहाफ पर मैं सलाह मांगू, लेकिन मैं मांग रहा हूं। क्या स्वामी, इसलिए मैं मांग रहा हूं क्योंकि एक लार्जर इंटरेस्ट का ये विषय है। क्या स्वामी रामदेव के वकील को बिना वक्त गंवाए हुए तुरंत सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहिए और कहना चाहिए, चीफ जस्टिस से आग्रह करना चाहिए कि साहब देखिए, आपके मातहत या आपके ही साथी जिस प्रकार से धमकी दे रहे हैं, सेम पिटीशन है, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है और वो देखिए धमकी दे रहे हैं। आप इनके लिए इमीडिएटली उनको सो मोटो या तो आपको कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए था। अगर नहीं लिए हैं तो मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं, इमीडिएटली उनके खिलाफ करिए। उनको बोलिए कि इसको आईएमए की इस याचिका को उठा के फेंक दे और उनको बोलना चाहिए कि ये फालतू बकवास ना करे, आईएमए हमारे पास क्यों आए हो, ये तुम्हारा हमारा जुरिडिक्शन ही नहीं है, अभी जाओ पहले उसका काम करो। पूरे प्रोसीजर से गुजरते हुए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम आएंगे, अभी तो मेरा काम ही नहीं है। ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए? नहीं, देखिए अभी उनका उनका पर्सनल विषय है, लेकिन एक्चुअली अभी तो एक सिंपल ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर तो बाइंडिंग है। ये जो व्यू अभी लार्जर बेंच ने लिया है, तो उसका कॉन्ट्ररी व्यू कोई स्मॉलर बेंच ले नहीं सकता है। तो इसके बेस पे आईएमए का पिटीशन खारिज होना चाहिए। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से ये कहने के बजाय ये आप थोड़ा सा छोटे पर खुश होने वाली बात हो जाएगी। बाबा रामदेव ने क्या करना चाहिए, एक एप्लीकेशन लगाना चाहिए दो प्रोविजन के तहत। एक प्रोविजन है सेक्शन 340 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 340 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है, और दूसरा प्रोविजन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। तो 340 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि अगर किसी पिटिशनर ने झूठा एफिडेविट दिया, कुछ फैक्ट सप्रेस किया और एक बकवास बोगस पिटिशन फाइल करके हरास किया, तो ऐसे पिटिशनर आईएमए जो डॉक्टर लेले जिन्होंने वेरिफिकेशन एफिडेविट साइन किया है वो, और उनकी ऑल एग्जीक्यूटिव बॉडी जिन्होंने रिजोल्यूशन पास किया पिटिशन फाइल करने के लिए, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका समर्थन कर रहे हैं, ये सबके खिलाफ आईपीसी 191, 192, 193, 199, 200, 201, 120B, 34 ये सेक्शन के तहत एक कार्रवाई होगी। और जो 409 है वो उसमें लाइफ की सजा है। 409 की कार्रवाई इसलिए होगी क्योंकि 409 में झूठा मतलब इन्होंने क्या किया है कि जो आईएमए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईएमए में जो लोग मेंबर्स उनके पैसा देते हैं, वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक या फिर लॉ के तहत काम करने के हिसाब से वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हिसाब से काम करने के लिए अच्छे डॉक्टर्स पैसा देते हैं। तो उस पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन, मिस यूटिलाइजेशन किया हुआ है, तो इसलिए दुरुपयोग हुआ है। तो वो 409 में उनको लाइफ की सजा हो सकती है सभी को। एक दूसरी चीज, आईएमए ने अपने एफिडेविट में क्या कहा कि ये जो भी टीका है, ये जो भी दवाइयां है, इनके साइड इफेक्ट के बारे में बोलने से रामदेव बाबा को रोकिए। अब साइड इफेक्ट बताना ये हर डॉक्टर की जिम्मेदारी है, तो इन्होंने कहा कि साइड इफेक्ट बताने से रोकिए। तो इन्होंने खुद के प्रोफेशनल इथिक्स के खिलाफ काम किया, एक ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और इसके वजह से इन्होंने कई लोगों को मौत के मुंह में ढकेला। तो इसके लिए ये आईएमए, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, जितने डॉक्टर्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं पिटीशन को, उनका सबका डॉक्टर्स का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। मॉन्टगोमेरी का जजमेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोइथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स 2005 है, यूडीबीएचआर। और हमारे इंडियन लॉ भी जो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट का लॉ है इंडिया में, कि
कि जिसमें हमारे अजय गौतम के केस में जो कंज्यूमर कोर्ट है उसने फाइन लगाया है, और कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट 25-25 लाख रुपए फाइन लगाया है कि इन्फॉर्म कंसेंट कहा था, तुमने जो क्लेम किया था वो क्लेम झूठा था, तुमने पूरी बातें बताई नहीं कि तुम्हारे मेडिसिन के जो भी साइड इफेक्ट्स है, और लोगों को मौत की मुंह में ढकेला। अगर एक दवाई से पता है कि 21 यूरोपियन कंट्री में ये टीका बैन हो चुका है जिससे मौत हो सकती है, तो ऐसी दवाई जिसको इन्होंने खुद अपोज करना चाहिए, तो वो साइड इफेक्ट जो बता रहा है, इन्होंने खुद बताना चाहिए, खुद बता नहीं रहे। बाबा रामदेव बता रहे तो वो कह रहे कि बाबा रामदेव को रोको। अब रोको बोलने के लिए सही कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, वो सेटिंग लगा के ऊपर के कोर्ट में जा रहे हैं और वहां विदाउट ज्यूरिडिक्शन इनके खिलाफ में इंजंक्शन मांग रहे हैं। तो इस कारणों से, और कॉमन मैन को सही बात ना पहुंचे इसका जो प्लान कर रहे हैं, इसके लिए ये सभी लोग जो मतलब मौत का, जो किसी के डेथ का प्रिपरेशन है या फिर उसके मौत के लिए जिम्मेदार होना है, तो इसके जो भी सेक्शंस है आईपीसी 115, बाद में 304, 302 जितने सेक्शंस है उन सभी के तहत ये आईएमए के वो सारे अक्यूज्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स